नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ अखिल भारतीय संत मत सत्संग, जो कि महर्षि मेही बाबा के नाम पर संत मत महासभा जो है भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम में कभी वहां पर रहे थे, महर्षि वेदानंद जी महाराज, वो हमारे साथ हैं। हम वेदानंद बाबा से आज ये जानने की कोशिश करेंगे उनके समय में जब वो महर्षि मेही बाबा के साथ थे। हालांकि देखिए, आज के लोग बहुत लोग नहीं जानते कि उस समय कैसा जमाना था, क्या समय था, कैसे मेही बाबा रहते थे। वो कहानी हम महर्षि वेदानंद बाबा से हम जानना चाहेंगे। वेदानंद बाबा, बहुत बहुत प्रणाम। और कुछ गुरु महाराज के साथ कुछ याद आपकी जो मतलब आपको हमेशा? 86 में गुरु महाराज शरीर छोड़े। हाँ। तो उस समय 86 में हरिद्वार में कुंभ लगा था। तो कुंभ गए थे। तो कुंभ में करीब 600 रुपया आमदनी हो गई। तो विचार किए कि चलना चाहिए चारों धाम घूमने के लिए। तो उसमें एक पसराहा के सत्यार्थी जी, उपेंद्र सत्यार्थी थे। ये जो स्वामी जगपारानंद बाबा हैं, ये थे साथ में। और हम थे। हाँ, एक ज्ञानानंद बाबा, उसमें छोटे लाल बाबा कहलाते, वो भागलपुर नाथनगर में रहते थे। तो 20-25 किलोमीटर पहाड़ी चलते थे उसमें। और भूरी वाला, उसमें भूरी कमली वाला में पर्ची कटा लिए थे। उनकी हर जगह व्यवस्था थी। जब वहाँ जाते थे तो पर्ची देते थे, तो चावल या आटा है, दाल है, आलू है, ये सब दे देते। और बर्तन वर्तन भी अपना बनाए, दो चार हैं, सब मिलजुल के बना के खा के आराम करते थे। फिर चल, वो जितना देता था उतना खा भी नहीं पाते थे, तो फेंक देंगे कैसे, उसको रख लेते थे। तो रास्ता में चलते थे, वैसी है कि जिसको नहीं तो उसको दे भी देते थे। फिर दूसरे पड़ाव पर पहुंचेंगे तब ना। तो इस तरह चलते हुए त्रिजुगी नारायण पहुंचे। अच्छा। जहाँ शायद पार्वती शंकर जी की शादी उदी हुई थी। तो वहाँ त्रिजुगी नारायण, वहाँ से चले, और बर्फानी जगह थी, एकदम पहाड़ ऐसे था एकदम। अब बर्फ, हम कहते भाई ये तो बहुत विकट रास्ता है, इसमें चलेंगे कैसे? जरा सा स्लिप कर जाएंगे तो हजारों फीट ससरते हुए नीचे चले जाएंगे। और ज्ञानंद बाबा की तबीयत खराब हो गई। अच्छा। अब ऐसी जगह में खराब हो गए। लौटते हैं तो 10-11 किलोमीटर, आगे जाते हैं तो और 15 किलोमीटर बेसी है, चलना पड़ेगा। आग घर द्वार कहीं कुछ नहीं। हम कहा रात्रि होने पर कि तो हम लोग यहीं मर जाएंगे। तो कोई अब सोचने लगे क्या करें। हम एक चट्टान पर बैठे हैं, सत्यार्थी बैठे हुए, उसकी तबीयत खराब है, बच्चा नहीं ना गोद लेके चल देंगे, रास्ता विकट। देखे उधर से एक अंग्रेज आ रहा था। तो कैसे आ रहा था, पैर को पटकते हुए, पटकने से थोड़ा वहां बन जाता होगा। और लाठी से, और वो लाठी हाथ में, और वो आ रहा था। मुझे देखो किस तरह आ रहा है वो। तब तक एक खच्चड़ वाला सब आ गया, 2-4 वो। तो हम कैसे बात करो? तो कहा कि हमारे पास पैसे नहीं उतना। हम कहा कि बात करो ना, हम देंगे पैसा। तो 84 रुपया में बात किए। तो पुलिस पर बैठा उसको, तो उसको बैठाए खच्चड़ पर। तो ये बैठाने के पहले उसकी तबीयत जो खराब थी, जिसके चट्टान पर हम सब लोग बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि बड़ी विकट समस्या है। मैंने कि नहीं तो हम लोग जा भी नहीं सकते, छोड़ के इसको छोड़ देंगे तो मर जाएगा, और रहते हैं तो सब मरेंगे, भारी समस्या है। तो एक सुगंध हवा की झोंका आई, उसी में हम डूब गए। और एक आवाज आई उसमें कि सब ठीक है। तो हम तो रोने लगे। तो सत्यार्थी जी उठी, हमारे आंसू पोंछने लगे। हम बोले कुछ नहीं। तो
अब हमको देख करके वही लोग भी घबरा गए। हमको लगा कि वो इसको करें तो क्या करें। तब खच्चर वाला आया। तो वही खच्चर पर उसको बैठाए और 10 कदम बढ़ाए होगा कि गिर गया वो खच्चर पर से। तो गिरा इस साइड में, जैसे पहाड़ है, इसे इधरे गिरा तो इधर खच्चर है, इधर पहाड़ है, अटक गया वो। अगर इस साइड गिरता तो हजारों फुट ससरते चला ही जाता। वो जो एक बाजार गिरा ठीक ही हो गया वो। तो आवाज किसका था? तो गुरु महाराज की आवाज थी। तो आवाज आप पहचान गए? तो गिरा जो ठीक ही हो गए। 11-15 किलोमीटर पैदल चला फिर उसके बाद। हाँ, एक ही बाजार में। मतलब बाजार लगना जरूरी है। ठीक हो गया वो। तो गुरु महाराज के जीवन में वैसे तो जीवन की बात है। देखिए, संतों का देश है, किस रूप में आके आपको उपदेश करेंगे ये भी कहना मुश्किल है। हम तो दीक्षा नहीं भी लिए थे, 6ठा-7वां में पढ़ते थे, तो भोर में उठ के पढ़ते थे बरोबा। तो लालटेन जलती थी और भाई सब भी पढ़ते थे। तो हमको आवाज आती थी एक साथ। तो हम पूछते कि तुम लोग आवाज सुनते हो? एक साथ सीटी आवाज बज रही है। तो लोग नहीं, कहाँ आवाज होती? हम कान बंद करें तो आवाज, ऐसे रहते तो आवाज। तो बचपन से आवाज हम सुनते, दीक्षा भी नहीं ले। उसके बाद इन्हें सोए हुए थे, कहे उठो, उठे, आंख बंद, ध्यान करो। और उसी में हम बहुत कुछ अनुभव किए, मगर दीक्षा नहीं लिए थे, हमको पता भी नहीं चला कि क्या चीज है। जब गुरु महाराज से दीक्षा जब लिए तब पता चला कि ये सब तो दृष्टि योग है जी। तब ये सब समझ में आई बात। तो अदृश्य शक्ति है, संकेत करते हैं, जगाते हैं। ऐसे संतों हमारे देशों में बहुत ऐसे संत महात्मागण हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, प्रेम है, तो कोई न कोई आपको सहारा देंगे। आपके ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, तो जब भी जरूरत पड़ते वक्त को आके आपको किसी न किसी रूप में रास्ता दिखा जाते हैं। तो महाराज जी ये बताइए, आज यहाँ पे सत्संग था, जो 2 दिन का गाजियाबाद में अधिवेशन था, वहाँ पे बड़ा अच्छा चीज देखने को मिला। क्योंकि हम लोग शुरू से महर्षि मही बाबा से जुड़े हुए हैं महर्षि, तो वहाँ पे देखे शाही बाबा भी, संत सेवी बाबा भी, दोनों का फोटो था। और दोनों का फोटो ऐसे था जैसे वो पहले बैठते थे, है ना, बीच में गुरु महाराज, उधर संत सेवी बाबा, इधर शाही बाबा, तो लेफ्ट राइट दोनों जो है एकदम। तो जैसे अभी आप लोग सब जैसे अलग हो गए हैं। हाँ, तो कभी ऐसा लगता है कि सबको एक होना चाहिए? अब तो ये दोनों चले गए, एक का तो सवाल है। अब तो सब, लेकिन उनके जो भक्त हैं जिस तरह से मगर बैनर में तो एक ही है। हाँ शरीर से तो चले गए। हाँ, वो लोग पूजनीय हैं, हमारे गुरु भाई उनके जो हैं। भक्त हैं अलग अलग गुरु भाई आश्रम थे, बना हुआ बड़े है। भाई थे, जी। आदर के सम्मान के पात्र थे। हम लोग सम्मान करते ही हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या ठीक है, ऐसे संत मत का प्रचार हो ही रहा है? तो संत मत का प्रचार तो गुरु महाराज का ज्ञान का प्रचार करते हैं। और जितना भी कोई अलग अलग कहीं भी प्रचार कर रहे हैं तो गुरु महाराज की ही कीर्ति बढ़ती जा रही है। सब लोग प्रचार छोड़ दें तो गुरु महाराज की कीर्ति तो ठप हो जाएगी। तो उसकी कीर्ति जस शिष्यों के आधार से भी बिहार है, पंजाब है, आपके दिल्ली प्रदेश है, सब में प्रचार चल रहा है। जी। बिहार में तो 500 से बेसी आश्रम बन गया हुआ, अलग अलग सब।
नहीं, आश्रम बहुत बना, साधु है, अपना अपना आश्रम बना रहे हम तो इतने सब उनके अलग अलग बाद- बाबा अपना सब बना लिए हाँ, हैं। हम भी बनाए तो महर्षि में ही मठ बनाए हैं, हम्म। गुरु महाराज के नाम से बनाए। अब कोई अपना नाम से बना रहा, कौन बनाया वो जाने वो। हम लेकिन तो प्रचार महर्षि में ही मठ के नाम से आश्रम बनाए। हम जिसमें बनाए, हमारा पैतृक संपत्ति है, 15 कट्ठा जमीन है, अभी 25 लाख रुपया कट्ठा बोलता है, 720 स्क्वायर फीट। अच्छा, आप अपने इस पे बनाए? हाँ, कितना करोड़ होगा दाम? कम से कम 30 कट्ठा हो जाएगा उस हिसाब से। अब 25 लाख के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1 करोड़ लग गया होगा। मकान 30 कोठरी मकान खड़ा है। महर्षि में ही मठ के नाम से गुरु महाराज का प्रचार प्रसार चलता है। मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि हाँ, प्रचार तो महर्षि तो बाबा का महासभा ही का है। गठन किए हैं हमारे ये देवनारायण गुप्ता जी, अच्छा, देवनारायण जी आप महासभा ही हुए? अखिल भारत, हाँ, भारतीय संत मत महासभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो इसको नहीं डालते हैं उस पे, है ना? हाँ। डालना है इसको, तो ठीक है, वहीं तक गुरु महाराज तक अपना ठीक था। हाँ, वही तो अपना पर्सन है। तो ये थी मतलब हमारी खास बातचीत वेदानंद बाबा से, जो बता रहे थे कि गुरु महाराज वो कहानी जो आपके शायद जहन में ना आपने कभी सुनी होगी, ना कोई आपको बताने वाला होगा, कि जब गुरु महाराज आए थे तब कैसे तार के छप्पर में रहते थे, कैसे 2 अधिवेशन हुए जबकि कुछ इंतजाम नहीं था। आज ना आपको भंडार गृह और खाना एक जगह बनता, उस समय मतलब हजारों लाखों लोग, जो सोचिए शमशान घाट पे, जहाँ आप जाने से अभी डर जाएंगे, वहां पे शमशान घाट पे अधिवेशन हुआ था, वहां लोगों ने खाना बना के रात बिताई थी। ऐसी मतलब गुरु महाराज की महिमा थी उनकी, मतलब तो ये कहानी थी, वो वेदानंद बाबा ने बताया कि जब वो आए थे तब ये स्थिति थी आश्रम की। आज आपको भले बहुत बदले रूप में आश्रम दिखाता है, जो कि वीडियो हमने बनाया हुआ आज के आश्रम पे, आज कैसा आश्रम दिखता है वो आप इसी चैनल के जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भक्ति वाणी में उस सेक्शन में आपको आश्रम से जुड़ी हुई जितने भी प्रवचन, जितने भी बाबा हैं, जितने भी जिनसे भी बातचीत हुई आश्रम के बारे में और भी बारे में, वो सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज अगर आश्रम कैसा वो आप देखना चाहते हैं, वो उसी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहीं पे सेक्शन है कि बदल गया महर्षि में ही आश्रम का रूप। और इस वीडियो में जो बताया वेदानंद बाबा ने, वो बताया कि उस समय 60 और 70 के दशक में आश्रम कैसा था, महर्षि में ही बाबा कैसे रहते थे, और वेदानंद बाबा क्यों ये लाठी लेके हमेशा चलते। और एक बड़ी मजेदार बात कि महावीर दास किनका नाम था। आपसे सवाल है तो जवाब है इसी वीडियो में, आप चाहें तो पूरा देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना है कि महावीर दास कौन थे, किनका नाम था, वो आप कमेंट में लिख के बताएं। जीतने वाले के साथ कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही गुरु महाराज की कृपा से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।